आज नववर्ष 2024 के शुभ आरंभ पर आप सबके लिए शुभ प्रेरणा एवं शुभ संकल्पों की याचना करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि राम नाम की दिव्य ज्योति सदैव हम सब का मार्ग प्रशस्त करती रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन अनुसार साधक में प्रबल भावना होनी चाहिए कि जिस प्रकार औषधि हमारे रोगी मन और तन को स्वस्थ करती है, ऐसे ही मेरे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट क्लेशों को, मेरी चिंताओं को, मेरे मलिन विचारों को दूर करने में राम नाम का जाप सहायक सिद्ध होगा। ये मन में पक्का विश्वास रखना है। राम नाम की अपार शक्ति शरीर एवं आत्मा को विकसित करने का कार्य करती ही है। सदाचार, शुद्ध व्यवहार और पवित्र विचारों के द्वारा ही राम कृपा का हमारे अंतःकरण में प्रवेश होता है। सेवा, सत्संग और साधना को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। परमात्मा और आत्मा में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए शुभ संकल्प के साथ मन और तन को सुगंधित करना ही साधना कहलाता है। संतों और सभ्य जनों का संग सत्संग कहा गया है। दीनहीन जन की निस्वार्थ भाव से तन मन धन से की हुई सहायता ही सेवा कहलाती है। वे सब कर्म जिस मनुष्य में ऊंचे शुद्ध निर्मल विचार एवं सत्यता विकसित हों, वह सदाचार कहलाता है। हमारे यथासंभव प्रयास करना है कि हमारे मन, वचन और क्रम में सत्यता, शुद्धता, सभ्यता, नम्रता, पवित्रता, साहस, सहनशीलता और निर्भयता के गुण विकसित हों। हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। हमें साधनशील और विवेकपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होना ही होना है। यही प्रभु की दिव्यता प्राप्त करने का और ईश्वर की सत्ता और कृपा पाने का सहज साधन है। गुरु महाराज आप सबको आशीर्वाद देकर आपके जीवन में सफलता प्रदान करें। आइए नव वर्ष 2024 के शुभ अवसर पर हम सब श्री राम से सार्थक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शक्ति मांगें। कौन सी शक्ति? तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपका सेवक कृष्ण 1/1/2024। ये व्यास देव जी पांडवों के पास जाया करते थे। मुसीबत के समय संत कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो वेद व्यास जी पांडवों के पास जाते थे, धर्म का उपदेश देते थे। तो भीमसेन ने खड़े होकर गुस्से में कहा कि महाराज, आप रोज हमें धर्म का उपदेश देते हैं। वो दुर्योधन पापी है, अधर्मी है, राज करता है, शासन करता है, हुकूमत है, दौलत है, नौकर चाकर हैं, हाथी घोड़े हैं। नहीं मिलेगी। जब तक दुनिया रहेगी कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखेगा। ये थोड़ी सज़ा है, ये तो बहुत सज़ा है। जितनी उम्र उसने भोगी है, उसमें जितनी ऐश की है,
जब तक दुनिया रहेगी उसका नाम कलंक वाला रहेगा। इसी प्रकार वाल्मीकि जी महाराज से भी प्रश्न किया है कि रावण अत्याचारी है, हर प्रकार से शक्तियों का मालिक है, ऐश करता है, विचार करता है, हर प्रकार से है, बढ़ता चला जाता है। प्यारे ये पिछले जन्म की उसके पुण्य की कमाई है, जबरदस्त तपस्या की हुई है, और जबरदस्त तपस्या करने के बाद जब अपने पुण्य की कमाई खा लेगा, बैलेंस खत्म कर लेगा, तो फिर आके गिर जाएगा। गिरते देर नहीं लगती है, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तब भी उन्होंने कहा है कि वो तो ठीक है, पर सारी उम्र तो ऐश कर लेगा, आखिर में पालेगा सजा तो क्या है। तब वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है कि प्यारे, जब तक धरती रहेगी दुनिया में अपने बच्चे का नाम कोई रावण नहीं रखेगा। क्या ये कलंक थोड़ा है? बहुत कलंक है। इस कलंक से कोई बच जाए तो बहुत अच्छा है। और बाकी सुत दाराय और लक्ष्मी ये तो पापी हैं, इनके भी होए। एक संत समागम, एक हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत का आशीर्वाद और पुण्य कर्म, ये दो मुश्किल हैं। बाकी सब चीज़ें तो गुनाहगारों के पास भी होती हैं, पापियों के पास भी होती हैं, पर संत का आशीर्वाद किसी विरले के पास होता है, और नाम का सिमरन भी किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तो ये बात उन्होंने कही है। वर्ष 2023 को अलविदा कहते हैं और 2024 का अभिनंदन करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।